Welcome back students. Practice set 1.2. In that question number 2, fifth sum. So see the fifth sum, 3x minus 4y equals to minus 7. 3x minus 4y equals to minus 7. This one is your first equation. 5x minus 2y equals to 0. 5x minus 2y equals to 0. Now if you observe these two equations, now the coefficient that are bigger, so you have to convert this equation in y is equal to form. तो y is equal to form में पहला इक्वेशन देखो क्या होगा, therefore 3x minus 7 I will shift here plus 7 is equal to minus 4y, shift to the right side, that will be plus 4y. अभी तुम्हें y का वैल्यू निकालने का है, कैसे निकालोगे, y इधर ही रखने का है, तो ये इंटू 4 को यहाँ शिफ्ट करो तो क्या होगा 3x प्लस 7 इंटू 4 शिफ्टेड ईयर अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू y, मीन्स वी कैन से y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. तो अभी ये इक्वेशन के लिए जब तुम टेबल बनाओगे, टेबल में 4 order pairs of coordinates that you have to find, x, y, x, y. तो जब तुम वैल्यू सिलेक्ट करोगे, पहला वैल्यू x का सिलेक्ट करोगे, तो अभी यहाँ देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 मीन्स x का वैल्यू यहाँ रखने के बाद उसमें प्लस 7 करके जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए. समझ में आया? 3x प्लस 7 अपॉन 4 है, मीन्स ऊपर का जो भी न्यूमरेटर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए. तो x का वैल्यू सिलेक्ट करते समय माइंड में ये कैलकुलेशन करो. सपोज मैं 0 लिया, 3 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 7 7 होता है, लेकिन 7 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 0 लेके नहीं चलेगा. समझ में आया? मीन्स इन दिस वे. अगर 1 लिया तो 3 इंटू 1 3 होता है, 3 प्लस 7 10 होता है, 10 भी 4 से डिविजिबल नहीं है. तो क्या वैल्यू सिलेक्ट करने का है वो अपने को ऐसा सोचना पड़ेगा. क्लियर? सपोज मैं -1 लेता है, 3 इंटू -1 लिया तो मैं क्या होगा 3 इंटू -1 -3 होगा, -3 प्लस 7 4 आएगा और 4 इज डिविजिबल बाय 4. क्लियर? तो x का वैल्यू -1 लिया, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 7 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू -3 प्लस 7 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, y इक्वल्स टू 1 आएगा. मीन्स यहाँ 1 होगा तो -1 1, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. अंडरस्टूड? In this way you have to find the order pair of coordinates. Second value suppose मैं लिया 3. अभी 3 3 जा 9 होता है, 9 प्लस 7 कितना आएगा 16. 16 इज डिविजिबल बाय 4, मीन्स यहाँ क्या होगा देखो, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -1, सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 7 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 4. तो x का वैल्यू 3 लिया, y का वैल्यू 4 आया, तो 3,4 दैट इज द सेकेंड ऑर्डर पेयर. क्लियर? अभी तुम बताओ मुझे कि थर्ड वैल्यू x का क्या होगा. तो यहाँ रख के कैलकुलेट करके देखो माइंड में. सपोज आई विल टेक -5, x इज थर्ड वैल्यू क्या लिया मैं, x इज इक्वल टू -5 लिया, तो -5 लिया तो -5 इंटू 3 15, y इज इक्वल टू 3 इंटू -5 प्लस 7 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, बट -15 प्लस 7 अपॉन 4, y is equal to -15 plus 7 -8 upon 4, तो y is equal to -2, means -5 -2.
fourth value of x that we will select, suppose 7, fourth value क्या लिया, x is equal to 7, तो y is equal to क्या होगा, 3 into 7 plus 7 upon 4, y is equal to 7 3 is 21 plus 7 upon 4, y is equal to 28 upon 4, मीन्स y इक्वल्स टू 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ 7 लिया तो यहाँ भी 7 7 कॉमा 7, so this one is the table for first equation. Same way we have to prepare table for second equation, तो convert this equation in y is equal to form 5x is equal to minus 2y shifted here plus 2y. अभी अपने को y चाहिए तो ये इंटू 2 इधर शिफ्ट करो, 5x अपॉन 2, मीन्स इक्वेशन क्या मिला, y is equal to 5x अपॉन 2. तो प्रिपेयर द टेबल फॉर दिस सेकेंड इक्वेशन. x y x y. Okay, now here you have to select your own values of x. अभी x का वैल्यू सिलेक्ट करते समय वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, इधर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करो. सपोज आई विल सिलेक्ट हियर 0, 0 अगर सिलेक्ट किया तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, मीन्स 5 into 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, 0 कॉमा 0. सेकेंड वैल्यू सपोज आई विल सिलेक्ट 2, 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 2 कॉमा 5. थर्ड वैल्यू x इज इक्वल टू, सपोज आई विल टेक -2, -2 लिया तो 5 इंटू -2 -10, -10 अपॉन 2 -5, तो -2 -5 दैट इज द थर्ड ऑर्डर पेयर. एंड फोर्थ वैल्यू सपोज आई विल सिलेक्ट 5 1 2 लिया, -2 लिया, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 20, तो 10 ही आएगा. सपोज हियर लेता है 4 लिया तो क्या होगा, 4 5 ज़ा 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 10. अभी यहाँ बड़ा नंबर आया 10 तक तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो दिस विल बी द टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन. समझ में आया टेबल कैसे बनाने का. तो इक्वेशन में x का वैल्यू रखो अपने मन से, कैलकुलेट करके देखो y का आंसर इंटीजर मिलना चाहिए. आफ्टर दैट विल ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस. ज़ीरो राइट साइड में. अभी यहाँ अपने को सबसे बड़ा नंबर 4, 10 तक y एक्सिस पे जाने का है ऊपर, तो छोटा छोटा लेता है डिस्टेंस. 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. अभी यहाँ 10 तक जाने का है अपने को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and so on. Again scale for on both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. Now plot the points of first table. -1 1, x coordinate is -1, y coordinate is 1. Here you will get -1 1. Second point is 3 4, x coordinate is 3, y coordinate is 4. 3 से ऊपर जाओ 4 तक. 3 4. थर्ड पॉइंट इज -5 -2, -5 यहाँ है -2, -5 -2
and fourth point is 7 comma 7, x coordinate is 7, y coordinate is also 7, 7 से ऊपर जाओ 7 तक. So these are the 4 points. Now observe whether these 4 points are collinear or not. ये चारों एक ही लाइन में आना चाहिए, नहीं आ रहे तो समझने का अपना ग्राफ रॉन्ग बन गया, पॉइंट्स कुछ तो रॉन्ग हुआ. देखो ये चारों पॉइंट्स अभी So this will be the graph of the first equation. What is that equation? 3x minus 4y. 3x minus 4y is equal to minus 7. We got the graph of this first equation. After that we will plot next 4 points. 0 comma 0 is nothing but the origin. Here it is 0 comma 0. Second point 2 comma 5. X coordinate is 2, y coordinate is 5. X coordinate is 2, y coordinate is 5. Minus 2 minus 5. माइनस 2 से नीचे आओ माइनस 5 तक. minus 2 minus 5 and 4 comma 10. x coordinate is 4, y coordinate is 10. 4 से ऊपर जाओ 10 तक. Four comma 10. So again you draw a line passing through these 4 points, you will get the solution. So in this way, this will be the graph for second equation. What is that equation? That I will write here. 5x minus 2y. 5x minus 2y is equal to 0. Now if you observe here the coordinates of point of intersection of these two lines, this one is the coordinate point of intersection of these two lines. X coordinate is 1, y coordinate is 2.5. okay, means what is the solution? X coordinate is 1, y coordinate is 2.5. तो fraction में आया यहाँ 2.5. okay, because that value will satisfy both the equations, means our answer is correct. So 1 comma 2.5. So finally we will write x is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solution of given simultaneous equation. Understood? All of you got it? So this one is your फिफ्थ सम फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2. इज देयर एनी डाउट? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड. आफ्टर दैट we will go for the last sum from this exercise, that is sixth sum. So see the sixth sum from this exercise.